हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 1.1 को। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यानी मौसो निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और इसका पहला प्रश्न है 135 और 225। तो इसमें सबसे छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 135 और 225 भाग देते हैं। यहाँ पर जब तक शेषफल 0 न आ जाए तब तक भाग की क्रिया को करते रहना है। यहाँ शेषफल 0 आ गया, इसलिए हम भाग की क्रिया को रोक देंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार से हम लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, 135 गुना 1 प्लस शेषफल यानी 90। और फिर हम लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस शेषफल 45। और फिर लिखेंगे हम 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। शेषफल 0 आ गया, इसीलिए हम लिख देंगे एचसीएफ लिख देंगे 135 और 225 बराबर 45। यानी जिस संख्या से पूरा भाग लगता है वो उस संख्या का मौसो हो जाता है। तो 45 से पूरा भाग लगा और शेषफल 0 आया, इसीलिए दोनों का मौसो 45 होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। यहाँ एक बार में लगेगा। नौ बार में देते हैं ना, 6 54 9 81 5 86 9 8 17 15 9 गया 15 6 गया 9 और फिर 0 उतार देंगे 980 हो गया, यानी 5 बार में लग रहा है। शेषफल 0 आ गया। प्रमेय के अनुसार से एल्गोरिथम के अनुसार से हम लिख देंगे 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0। शेषफल 0 आ गया है, इसलिए हम लिखेंगे एचसीएफ 196 38,220 बराबर, जिससे पूरा भाग लगा 196 से, तो 196 हो गया। इसी प्रकार छोटी वाला संख्या से हम बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे 255। तीन 5 15 3 5 15 1 16 3 दूना 1 6 1 7। फिर 102 से 255 में हम भाग देंगे 204। 51 बच गया, 102 फिर 2 बार में लग जा रहा है। शेषफल 0 आ गया। एल्गोरिथम के अनुसार से हम लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस शेषफल हो गया 102। फिर लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 1 प्लस 51। और फिर लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस शेषफल 0। एचसीएफ हो जाएगा 255 और 867 का 102 बोलते हैं 51, क्योंकि 51 से पूरा भाग लगा है, इसलिए एचसीएफ ये हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पे। और प्रश्न है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार से आएंगे और मानेंगे a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है यानी तो
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। प्रमेय के अनुसार से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार से क्या होता है कि यदि हम दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए गए हों तो इसमें बहुत सारी ऐसी पूर्ण संख्याएं मौजूद है जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो और जो आर है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होगा। बी बराबर, यहाँ बी बराबर, तो बी का मान हम जिस रूप में दर्शाना है 6q प्लस 1 यानी 6q हर मैथ है 6q के रूप में दर्शाना है, इसलिए हम b का मान 6 रखेंगे क्योंकि हर यहाँ पे b का मान 6 है, इसलिए हम b का मान 6 रखने पर तो a बराबर b का मान 6 रखेंगे तो 6q प्लस r। यहाँ देखिए जब b का मान हम 6 रखे हैं तो यहाँ r का मान क्या हो सकता है, तो r का मान जो है b से हमेशा छोटा यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। यदि 6 है तो 5 तक, 10 है तो 9 तक, 15 है तो 14 तक, यानी जितना है उससे एक कम r का मान हो सकता है। तो यहाँ r बराबर यानी कि 6 है तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकते हैं, यानी 6 है तो 5 तक कोई भी r का मान हो सकता है। यानी a बराबर इसको हर मतलब मान को हम r के रूप में r का मान हम रख रहे हैं तो 0 रख रहे हैं तो 6q प्लस 0 हो जाएगा, 0 हम नहीं लिख रहे हैं। 1 रखेंगे तो 6q प्लस 1 हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 ये होगा। अब यहाँ पर 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम संख्या है क्योंकि ये सभी 2 से भाज्य है, यानी कि जो 6q है और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये 2 से भाज्य है यानी सम संख्या है। यानी q का मान कोई भी मान, यदि हम 5 रखते हैं तो 5 छक 30, यदि हम 8 ही रखें तो 8 छक 48, 2 50 सम संख्या आ रहा है, 10 रखते हैं 10 छक 60, 4 64 सम संख्या आ रहा है। तो ये तीनों सम संख्या है तथा और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम संख्या है। विषम संख्याएं हैं क्योंकि हम q का कोई भी मान रखेंगे इस तीनों में, इसमें और इसमें, तीनों में हम q का कोई भी मान रखते हैं तो वो विषम संख्या होगा। 5 रखें 5 छक 30 और 1 1 30, इसी प्रकार सब विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से भाज्य नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी 2 से भाज्य नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक (6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है।
तो मान लेते हैं कि माना कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, तो प्रमेय के अनुसार से a बराबर हो जाएगा BQ प्लस R प्रमेय के अनुसार से, और b का मान हम 6 रखें क्योंकि 6 के रूप में दर्शाना है, इसीलिए हम b का मान 6 रखेंगे। जितना के रूप में दर्शाना होगा उतना ही हम b का मान रखेंगे। तो b का मान हम 6 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 6Q प्लस R। यहाँ पर R का मान क्या हो सकता है, तो प्रमेय के अनुसार से हम जानते हैं कि R का मान जो है 0 और 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। तो b 6 है तो 6 से छोटा, यानी 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है R का मान। तो बारी बारी से हम R का मान इसमें रख रहे हैं, तो 6Q प्लस R का मान 0 रखेंगे तो 6Q प्लस 0 होगा, हम 0 नहीं लिख रहे हैं, बाकी 1 लिखे, 2 3 4 5 इस तरह से लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 6Q और 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 ये सभी सम संख्याएं हैं क्योंकि ये 2 से भाज्य है। मतलब कोई भी मान Q का कोई भी मान यदि हम रखते हैं तो ये सम संख्या आता है। जैसे कि हम Q का मान 50 रख दिए तो 50 छके 300 जो सम संख्या है। हम 4 रखें तो 4 छके 24 और 2 26 सम संख्या है। हम 10 रखें तो 10 छक 60 4 64 सम संख्या है। तो ये सब सम संख्या है। बाकी जो बचा 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 ये विषम संख्याएं हैं क्योंकि ये 2 से भाज्य नहीं है। हम Q का कोई भी मान रखेंगे तो ये भाज्य नहीं होगा। इसीलिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को जो है मौ से निकाल के हल किया जाता है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो 616 और 32 का HCF तो हम निकालते हैं। शेषफल 0 आ गया, इसीलिए हम भाग की क्रिया को रोक देंगे और एल्गोरिथम के अनुसार से लिखेंगे 616 बराबर 32 गुने 19 और प्लस 8 और फिर लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0 है शेषफल। यहाँ 0 शेषफल आ गया इसलिए HCF हो जाएगा 616, 32 बराबर 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि मेरे इससे पहले वाले वीडियो यानी इसका पार्ट 1 नहीं देखे हों तो कृपया पार्ट 1 देख ले, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसके बारे में बतलाया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे और प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं, माना कि a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर BQ प्लस R
मान लेते हैं ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो प्रमेय के अनुसार से हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। यहाँ b का मान, हम b का मान वही रखेंगे जिस रूप में हमको दर्शाना है। तो यहाँ 3m के रूप में दर्शाना है तो हम b का मान 3 रखेंगे। यदि 5m के रूप में दर्शाना होता तो हम b का मान 5 रखते। तो यहाँ 3 के रूप में दर्शाना है इसलिए हम 3 रख रहे हैं। b का मान 3 रखने पर या a बराबर 3q प्लस r होंगे। b का मान हम 3 रख दिए। यहाँ r बराबर यानी शेषफल यानी r का मान क्या हो सकता है, तो r का मान उतना ही होता है जितना 3 से b का मान है 3 से कम, यानी जितना b का मान होगा उससे एक कम सारे संख्या r का मान हो सकता है। तो यहाँ 3 है तो r का मान 0, 1 और 2 हो सकते हैं। या a बराबर 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, यानी हम 0 को नहीं लिखते हैं, प्लस 0 नहीं लिखा जाता है, यानी a बराबर हो जाएगा 3q और 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 और 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 होगा a का मान। अब बोला है कि पूर्णांक का वर्ग, तो इसीलिए हम तीनों पूर्णांक का वर्ग करेंगे। तो 3q का वर्ग 9q स्क्वायर, और यहाँ पर हम उसी संख्या से भाग देंगे, उसी का गुणनफल के रूप में लिखेंगे जिस रूप में दर्शाना है। तो यहाँ 3 के रूप में दर्शाना है इसलिए हम 3 से ही इसको भाग देंगे। तो 3 गुना 3q स्क्वायर 3, और इस पूरे संख्या को लिखेंगे हम m। दूसरा है 3q प्लस 1, तो ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पर बैठेगा, तो उसके अनुसार से बैठाते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 3 6 गुना 1 6q और प्लस 1। ये दोनों में हम 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 के रूप में दर्शाना है, इसलिए 3 कॉमन लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए 3, और इस पूरे को लिखेंगे हम m और प्लस 1। इसी प्रकार 3q प्लस 2 का भी वर्ग करेंगे। 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 9q स्क्वायर 2 3 6 दूना 12q प्लस 4। हम तीनों में 3 कॉमन लेंगे तो इससे भाग देंगे 3q स्क्वायर, इससे भाग देंगे तो 4q, और 3 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में लगेगा और शेषफल 1 बच जाएगा 3, और पूरे को हम लिखेंगे m प्लस 1। यानी कि यहाँ तीनों का वर्ग करने पर जो आता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आता है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं कि माना कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस r प्रमेय के अनुसार से,
और यहाँ हम b का मान वही रखेंगे जिस रूप में दर्शाना है, 3 के रूप में दर्शाना है, इसलिए हम b का मान 3 रख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r। यहाँ r का मान क्या हो सकता है, तो r का मान b के मान से छोटा, एक छोटा सारे मान हो सकते हैं। तो 3 से छोटा 1 2 0 1 2 हो सकता है। तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 हो सकता है। ये तीनों संख्या को हम बारी बारी से वर्ग करेंगे, क्योंकि बोला था कि पूर्णांक का वर्ग के रूप में दर्शाना, वर्ग को दिखाना है। तो हम बारी बारी से तीनों संख्या का वर्ग कर रहे हैं। 3q का वर्ग 9q स्क्वायर, इसको हम 3 से ही भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 3 के रूप में हमको गुना के रूप में दिखाना है, इसीलिए हम 3 से भाग देंगे। 3q स्क्वायर हो जाएगा 3 और इसको हम लिखेंगे m, इसलिए 3m हो गया। दूसरा लेते हैं 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, इसी फार्मूले पर बैठाते हुए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका वर्ग हो गया 9q स्क्वायर, 2 3 6 6q, 1 का स्क्वायर 1। अब ये दोनों में हम 3 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 3 के रूप में दर्शाना है, इसीलिए 3 ही कॉमन लेंगे। 3 से भाग देंगे 3q स्क्वायर, 3 से भाग देंगे 2q और प्लस 1 3, और इस पूरे को हम लिखेंगे m और ये प्लस 1 लिख देते हैं। इसी प्रकार 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बैठा दिया। 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 3 6 2 12q और 2 का स्क्वायर 4। ये सभी में हम 3 कॉमन ले रहे हैं। 3 से भाग देंगे 3q स्क्वायर, 3 से भाग देंगे 4q और 3 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, लेकिन शेषफल एक बच जाएगा, इसलिए प्लस 1 लिख देते हैं। 3 और पूरे को हम m लिखेंगे और प्लस 1। इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का यदि हम वर्ग करते हैं तो वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आता है, जहां m कोई पूर्णांक है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। उसी प्रकार जैसे 4 नंबर अभी बनाए थे वर्ग, वहां पर सिर्फ घन करना है, बाकी प्रोसेस वही है। चलिए मान लेते हैं a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर प्रमेय के अनुसार से हो जाएगा। यहाँ b का मान, यहाँ b का मान हम क्या रखेंगे, तो यहाँ 9 के रूप में दर्शाना है, तो यहाँ 9 ही रखना है। लेकिन यदि हम 9 का क्यू करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 3 रख रहे हैं। b का मान 3 रखने पर, हालांकि हम 9 भी रखेंगे तो 9 में भी बनेगा, प्रोसेस वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन छोटा के लिए हम b का मान 3 रख रहे हैं। या a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r। यहाँ r बराबर, यहाँ r का मान जो है 3 से छोटा यानी 2 तक हो सकता है, यानी 0, 1 और 2 हो सकते हैं। यानी या a बराबर 3q प्लस 0, 0 हम नहीं लिखते हैं, 3q प्लस r का मान 1 रखते हैं और 3q प्लस r का मान 2 रखते हैं। अब तीनों का हम बारी बारी से घन करेंगे और इस रूप में उस दर्शाएंगे। तो आते हैं, घन करते हैं। 3q का होल क्यूब यानी कि 27q हो जाएगा। इसको हम 9 से भाग देंगे, क्योंकि 9 के रूप में दर्शाना है, इसलिए हम 9 से भाग देंगे। तो 9 गुना 3q 9 और इसको लिखेंगे हम m। फिर लेते हैं 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला हम लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी फार्मूले पे उनको बैठाना है। तो हम आते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
यहाँ 3Q का Q हो जाएगा 27QQ प्लस 1 का Q 1 और 3 तिया 9 गुना 1 9Q इंटू 3Q प्लस 1 27QQ प्लस 1 इसको गुना कर लेंगे 9 तिया 27Q स्क्वायर और 9Q। अब हम 1 2 3 ये तीनों में 9 कॉमन लेंगे, इसमें भाग देंगे तो 3QQ प्लस इसमें भाग देंगे तो 3Q स्क्वायर और इसमें भाग देंगे तो Q बचेगा और इस 1 को हम यहाँ प्लस में लिख देते हैं क्योंकि उसमें नहीं आ रहा है कॉमन। तो 9 और इस पूरे को हम लिखेंगे M और इस 1 को हम लिख देते हैं यानी 9M प्लस 1। इसी प्रकार 3Q प्लस 2 का हम घन करेंगे, 3Q प्लस 2 का घन करेंगे तो उसी सूत्र पर बैठाएंगे AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B 27QQ प्लस 8 प्लस 3 तिया 9 दूना 18Q इंटू 3Q प्लस 2 27QQ प्लस 8 प्लस इसको गुना करेंगे 54Q स्क्वायर 18 दूना 36Q। अब इस तीनों में हम 9 कॉमन लेंगे, 9 तिया 27QQ प्लस नछा के 54Q स्क्वायर और नचोक 36Q और ये 8 हम लिख देते हैं, बचेगा 9 इज M प्लस 8। अतः निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ M कोई पूर्णांक है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M 9M प्लस 1 9M प्लस 8 के रूप का होता है, जहां M कोई पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि A और B दो धनात्मक पूर्णांक है तो A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा प्रमेय के अनुसार से, और B का मान हम यहाँ जिस रूप में दर्शाना होता है उतना ही रखते हैं। यहाँ 9 के रूप में दर्शाना है तो हमको 9 रखना चाहिए, फिर भी लेकिन बड़ा होने के कारण गुना में यहाँ घन करते तो ज़्यादा होने के कारण हम B का मान 3 रख रहे हैं, तो इसलिए हम B का मान 3 रखें। तो A बराबर 3Q प्लस R, और R का मान क्या हो सकता है, तो 3 से छोटा जितना भी है वो सारे हो सकते हैं, तो 0 1 और 2 हो सकते हैं। तो A बराबर 3Q और R का मान 0 रखेंगे तो 3Q प्लस 0, यानी हम 3Q लिखे, उसके बाद 1 रखेंगे तो 3Q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 3Q प्लस 2। ये तीनों संख्या का बारी बारी से घन करेंगे, क्योंकि बोला ही गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन को दिखाना है, तो इसलिए हम बारी बारी से तीनों का हम घन कर रहे हैं। 3Q का घन यानी 27QQ, इसको हम 9 से ही भाग देंगे क्योंकि 9 के रूप में हमको दर्शाना है, इसीलिए 9 तिया 27QQ 9, और इसको हम लिखेंगे M, 9M हो गया। इसी प्रकार 3Q प्लस 1 का होल क्यू, यहाँ A प्लस B का होल क्यू के फार्मूले पर बैठाया गया, इस फार्मूले पर यहाँ पर बैठाया गया है। 3Q का होल क्यू 27QQ, 1 का क्यू 1, 3 तिया 9 गुना 1 9Q इंटू 3Q प्लस 1, 27QQ प्लस 1, 9 तिया 27Q स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे 9Q। इस 9Q और 27Q स्क्वायर और 27QQ, ये तीनों में हम 9 कॉमन लेंगे, 9 से भाग देंगे 3Q, 9 तिया 27 3Q स्क्वायर, और इसको भाग देंगे सिर्फ Q बचेगा, और इस 1 को हम यहाँ लिख देते हैं 9, और इस पूरे को हम लिखेंगे M, और ये प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका घन करेंगे 3Q प्लस 2 का होल क्यू, तो इसी फार्मूले पर बैठा दिया गया यहाँ पे, इसका हम गुना करेंगे 27QQ, 2 का Q 8,
3 तिया 9 दूना 18 क्यू इंटू इतना 27 क्यू 8 लिख दिए, 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर, 18 दूना 36 क्यू। इस 3 में हम कॉमन ले रहे हैं, इस तीनों में 9 कॉमन लिए हम, 9 तिया 27 क्यू क्यू, इससे भाग देंगे 6 क्यू स्क्वायर, इससे भाग देंगे 4 क्यू और 8 को हम लिख देते हैं 9। इस पूरे को हम लिखेंगे m और प्लस 8। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी भी हम धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो वह 9m प्लस 9m, 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बतलाएंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं, आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।